अब हमें क्या करना है, हमने स्क्रीन्स तो क्रिएट कर दिया, अपने यूआई स्क्रीन तो क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा यहाँ पे बेसिकली यूआई स्क्रीन है राइट, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा सेकंड पेज खुल जाए। क्योंकि अब हमें क्या क्लिक करना है, कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, नेविगेशन की। कि बेसिकली अगर मैं किसी कार्ड पे अपनी क्लिक करूँ, जो हमने लिस्ट बनाई है सारे रोवर्स की, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो हमारा क्या मैनिफेस्ट हो जाए, सेकंड पेज मैनिफेस्ट हो जाए। अब वो मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं, वो बिल्ड कर लेते हैं कि कैसे बिल्ड करना है हमें। ये करने के लिए गाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पैकेज से। ऑलरेडी हमने यहाँ पे व्यू के नाम से एक रोवर लिस्ट में बना रखा है। तो इसमें रोवर लिस्ट में क्या था, बेसिकली जो हमारा मेन पेज था वो था। तो इसी में क्या कर लेते हैं, एक और स्क्रीन क्योंकि ऐड करना है हमें, तो इसी में क्या क्रिएट कर लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हमें एक और क्या करना है, स्क्रीन ऐड करना है। तो अभी इसका नाम रख देते हैं मैनिफेस्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे रख दिया हमने मैनिफेस्ट स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्लास क्रिएट हो गई हमारी क्या, मैनिफेस्ट स्क्रीन के नाम से। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसे इसे क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्लास की जगह। और ये क्या हो जाता है हमारा, इसे कर लेते हैं कंपोजेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजेबल स्क्रीन हो गया, कंपोजेबल फंक्शन हो गया, सॉरी। यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, एक यहाँ पे प्रीव्यू और ऐड कर देते हैं ताकि हम इसे चेक भी कर सकें। यहाँ पे आ गया प्रीव्यू, ये क्या आ गया हमारा कंपोजेबल, और क्या कर देते हैं फन मैनिफेस्ट स्क्रीन प्रीव्यू आ गया, और यहाँ पे ये आ गया ये, ठीक है। और इसमें क्या दिखाना है हमें, इसमें मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा मैनिफेस्ट स्क्रीन आ गया। अब मैनिफेस्ट स्क्रीन में क्या दे देता हूँ गाइस, टेक्स्ट दे देते हैं, सिंपल टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास दे देते हैं इसमें सिंपल मैनिफेस्ट स्क्रीन। तो बेसिकली गाइज अभी क्या दे दिया मैंने कि जब भी ये नया स्क्रीन खुलेगा तो दिखेगा मैनिफेस्ट स्क्रीन दिखेगा। अब गाइज हमें किस पे चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें नेविगेशन चाहिए। तो अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूल में जाते हैं एक बार अपने ग्रेडल के, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन नहीं है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, नेविगेशन ऐड कर लेते हैं। नेविगेशन की क्या डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ नेविगेशन सर्च कर लेता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो सिंपल सर्च करने में। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये दो कॉपी कर लेंगे। ये किसके लिए है, फ्रेगमेंट के लिए है। हमें किसके लिए, जेटपैक कंपोज के लिए चाहिए। तो सिंपल मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, एंड अगर आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब गाइज आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी करा, क्या आ गया, मेरा एरर आ गया, क्योंकि ये किसके लिए है, नॉर्मल DLS वर्जन के लिए। तो सिंपल क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे दोबारा सर्च करा है किसके लिए, हमारी ये कौन सी फाइल है, KTS फाइल है राइट। तो मैंने यहाँ पे दोबारा सर्च कर लिया, एंड यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो। मैंने दोबारा से सर्च करा था इसे, यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया, इसे बंद कर, यहाँ पे इसे नीचे ले लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कह रहा है, अपग्रेडेड वर्जन आ गया होगा। तो यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया है, तो ये आ गया। आप इसे चाहो प्रॉपरली भी लिख सकते हो नीचे, मैं अभी सिंपल इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये आ गए, तो हमारे ये क्या आ गएगा, इस सिंपल नेविगेशन की। इसे क्या कर लेंगे, एक बार सिंक कर लेंगे ताकि हमारे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आ गई गाइज, एरर आ गई, क्यों एरर आ गई। ओके गाइज, यहाँ पे मुझसे एक पैरेंथेसिस छूट गया कॉपी करने से, एक बार दोबारा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी जो ग्रेडल फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर रहा है, ये जो लाइब्रेरीज हैं नेविगेशन की, इसका वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिंक हो गया है। एंड यहाँ पे नैव वर्जन हमारा कभी यूज़ नहीं हुआ, हटा देते हैं। आप एक बार और सिंक कर सकते हो, या पहले ही सिंक कर लेना गाइज, ये कर हटा के। और यहाँ पे हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब इसे बंद कर देंगे। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैंने सेकंड स्क्रीन अपना सेट कर लिया है, जो यहाँ पे हमारा शो होगा जैसे ही क्लिक होगा, ठीक है। अब जब क्लिक करने का मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, अब किस पे जाना है मुझे, अब मुझे चाहिए नेविगेशन क्रिएट करना है। तो नेविगेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं नेविगेशन का। तो सिंपल हम अपने पैकेज पे जाते हैं, मार्स रोवर पे, और वहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से, नेव के नाम से। जो हमारी नेविगेशन होने वाली है वो इसमें होगी। अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, किसमें, नेव में। और ये फाइल किस नाम से क्रिएट करेंगे हम, नेविगेशन। तो यहाँ पे आ गई हमारी नेविगेशन। तो यहाँ पे हमारी नेव में क्रिएट हो गई एक क्लास नेविगेशन। अब एक काम करते हैं गाइस, ये जो नेविगेशन है इसको हटा देते हैं,
एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपना इसमें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिए हमने, और इसमें क्या क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एक होम स्क्रीन चाहिए। होम स्क्रीन के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर दी, और इसमें क्या हमने वैल्यू दे दी, होम। इसके बाद मैंने एक और कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर दी, इसमें क्या दे दिया, जो हमारा मैनिफ वो दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट में क्या वैल्यू दे दी हमने, मैनिफेस्ट। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक्शन लेना है इसमें। तो इसको हमने एक क्लास बना दी एक्शन के नाम से, ताकि हमें पता रहे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस, लिंक करना है नैव कंट्रोलर। तो नैव कंट्रोलर कैसे, इसमें आर्ग्यूमेंट दे देंगे इसे सिंपल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नैव कंट्रोलर। तो ये आ गया हमारा नैव कंट्रोलर, और यहाँ पे ये आ गई हमारी। तो इससे क्या करेंगे गाइस, हम नेविगेट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू दे दी, क्या आ गया हमारा, यहाँ पे होम आ गया, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, होम आ गया। पे क्या दे दिए हमने, कोलन दे दिया, यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिए, और ये क्या है, यूनिट बेस बनाएंगे इसे। यहाँ पे सिंपल क्या करना है मुझे, यहाँ पे नैव कंट्रोलर मुझे नेविगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस पे नेविगेट करना है इसे, यहाँ पे दे देंगे हम आईडी, और यहाँ पे हमें किस में नेविगेट करना है, होम पे करना है। इसको एक सेकंड गाइस, नेविगेट कर लेते हैं। नेविगेट किस पे करना है हमें, होम पे। एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इसे। एंड ये देख लेते हैं कौन से वाले से इंपोर्ट करना है हमें। यहाँ पे होम इंपोर्ट कर दिया है। ओके गाइस, माय मिस्टेक कर दिया, यूनिट भूल गया। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ गया, हमारी एक वैल्यू क्रिएट हो गई। तो इसमें क्या हो गया गाइस, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है उसमें अभी हमारे दो वो हो गए, स्क्रीन दे रहा हूँ मैं। एक क्या हो गया होम, एक क्या हो गया मैनिफेस्ट। अब मैंने क्या कर दिया, नेविगेट कर दिया। इस पर भी वैल्यू सेट कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जंप होंगे। अभी ये जब पूरा फिनिश कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैनिफेस्ट आ गया, और इसमें क्या करना है मुझे रोवन नेम कॉल करना है। तो यहाँ पे मेरा रोवन नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का आ जाएगा, और इसे कॉल कर लेते हैं एज अ यूनिट। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं क्या, रोवन नेम हमारा, और रोवन दिया हमने नैव कंट्रोलर, और इसे नेविगेट कर देंगे किससे, हमें चाहिए मैनिफेस्ट। पहले किस में जाए वो, मैनिफेस्ट में जाए, और मैनिफेस्ट के बाद किस में जाए, रोवन नेम में, ठीक है, रोवन नेम। तो ये हो गया गाइस हमारा सेट। इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कुछ छूटा है, अगर कुछ छूटा होगा तो दोबारा आके इस पे काम करेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे स्क्रीन्स बनाए हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम सिंपल जो हमारा मार्स रोवर वाला मेन क्या है, पैकेज है, इसमें क्रिएट कर देते हैं एक न्यू क्लास, और इसका नाम दे देते हैं नैव कंपोज। तो ये क्या आ गई हमारी नैव कंपोज। इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, कंपोजेबल क्रिएट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे आ गई हमारी कंपोजेबल, एंड इसे क्या कर देते हैं, फंक्शन में क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दे दिए। अब इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू दे देंगे। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, नैव कंट्रोलर की वैल्यू, क्योंकि गाइस हमें क्या चाहिए कि उसे याद रहे कि कौन सा उसने रूट लिया है। एंड इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, नैव कंट्रोलर हमें क्यों यूज़ आता है, क्योंकि आपने नेविगेशन करा, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे गए, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बैक स्टैक भी चाहिए, कि अगर बैक करो तो वो स्टैक क्लियर करके दोबारा होम स्क्रीन पे आता है। जो हमने बैक पे दे रखा है तो हमें वो भी चाहिए होता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिमेंबर, और क्या चाहिए हमें, नैव कंट्रोलर। एक ईच फूट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, रिमेंबर नैव कंट्रोलर आ गया। तो इसको गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये हो गया हमारा नैव कंट्रोलर। अब यहाँ पे क्या दे देंगे, अपना मार्स रोवर्स थीम दे देंगे बेसिकली। अब यहाँ पे क्या दे देंगे, जो हमारा होस्ट करेगा, नैव होस्ट। तो हमारा नैव होस्ट, एंड नैव होस्ट में सिंपल पैरेंथेसिस दे दिया हमने, एंड नैव कंट्रोलर में क्या, नैव कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ की जगह हम दे देंगे, हमें क्या चाहिए, स्टार्ट डेस्टिनेशन चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन आ गई, और स्टार्ट डेस्टिनेशन हम क्या ले रहे हैं, होम ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही हमने होम ले लिया, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे इंपोर्ट कर ले, बट नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, हम इसे मैनुअली इंपोर्ट कर सकते। अब यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, मुझे यहाँ पे स्क्रीन अटैच करना है। तो बेसिकली यहाँ से ही
नैव कंपोज से ही क्या होगा, हमारे जो स्क्रीन होंगे, स्विचिंग जो होगी वो स्क्रीन में यहीं से ही होगी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कंपोज ले लेंगे। कंपोज में बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या होगा, होम होगा, क्योंकि होम से ही हमें शुरुआत करनी है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रोवर लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेरी आ गई रोवर लिस्ट। जो होम वाला हमारा पेज होगा उसमें क्या होगी, रोवर लिस्ट होगी। और एक दूसरा कंपोजेबल कर देते हैं, कंपोजेबल, एंड यहाँ पे भी हम दे देते हैं। और यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, जो हमने मैनिफेस्ट स्क्रीन क्रिएट किया था, जो था मैनिफेस्ट स्क्रीन जो हमारा व्यू में है, हमने वो दे दिया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, तो यहाँ पे हमने कंपोजेबल एक्सेप्ट हो गई है, ये कर लेते हैं कंपोज में। ओके, हम इसका फंक्शन पास करना भूल गए, तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे गाइस, मैनिफेस्ट पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा मैनिफेस्ट पास, यूज कर लिया। तो गाइस एक थिंक एक बार और ये करके देख लेते हैं, इसे कंपेनियन ऑब्जेक्ट नहीं है, इंपोर्ट गलत कर लिया है, मतलब मैंने इंपोर्ट गलत कर लिया है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा मैनिफेस्ट। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही। एक चीज़, एक काम करना गाइस, यहाँ पे डेस्टिनेशन में एस लगा लेना आप, ठीक है, और यहाँ पे भी एस लगा लेना, यहाँ एस लगा लेना, यहाँ एस लगा लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन में क्या कर दिया, डेस्टिनेशंस कर दिया, आई थिंक इट्स गुड टू गो। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी गाइस, नैव कंट्रोलर का जो स्क्रीन है, कि कौन से स्क्रीन पे नैव कंट्रोलर को लेके जाना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, होम से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये पहला स्क्रीन है हमारा, स्टार्ट डेस्टिनेशन किस पे हो गई, होम पे हो गई। उसके बाद दूसरा स्क्रीन क्या है, ये है। अब ये तो हो गया गाइस हमारा पूरा। अब किस पे जाना है, मुझे रोवर लिस्ट पे जाना है दोबारा। अब रोवर लिस्ट पे क्यों जाना है, मैंने स्क्रीन सेट कर दी है। अब मुझे क्या चाहिए कि जब मेरी लोअर लिस्ट क्या है गाइस, ये वाली है, राइट, जिससे हमारे सारे बेसिकली रोवर्स की लिस्ट आ रही है। अब मुझे चाहिए कि जब इसके ऊपर क्लिक हो, अब क्लिकेबल कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारा रोवर, अगर मैं उस पर क्या पास कर दूं, ऑन क्लिक पास कर दूं, ठीक है, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे क्या लगा देता हूँ मैं, ऑन क्लिक पे लगा देते हैं गाइस, और यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, यूनिट, और यहाँ पे बेसिकली क्या दे देते हैं, रोवर नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा रोवर नेम, और ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ये कैपिटल में आएगा, आ गई हमारी यूनिट आ गई। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया कि जो रोवर लिस्ट पे जब उस पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, अब हमने यहाँ तो कर दिया है। अब यही चीज़ जो हमारा बेसिकली ये था, जहाँ पे हमने यूआई क्रिएट करा था, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। सेम आप ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक और पैरामीटर ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन क्लिक इक्वल्स ऑन, ठीक है। तो हमारा ऑन क्लिक आ गया, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक एम्प्टी फंक्शन पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे ऑन क्लिक एक दे दिया था फंक्शन, अब मैंने पास तो कुछ करवाया नहीं, तो यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन दे दिया। अब मुझे देखना है कि कार्ड पे जब क्लिक होगा तो क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, कार्ड पे ऑन क्लिक का मेथड लगा देते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए हमारी ऑन क्लिक पे। अब किस पे आ गए गाइस, हम कार्ड पे आ गए, और कार्ड, अब ये क्या हो गया, क्लिकेबल बनाना है हमें, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, क्लिकेबल आ गया। और क्लिकेबल में क्या करना है कि जैसे ही ऑन क्लिक हो, ऑन क्लिक पे बेसिकली क्या हो जाए, ये नेम पे चला जाए, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा बेटर दिखे हमें, तो ये हो गया हमारा ऑन क्लिक, ये पूरा हो गया गाइस। हमने बेसिकली इसमें क्या कर दिया, ऑन का नेम पे जाएगा, और यहाँ पे भी हमने इसमें पास कर दिया है। तो ये क्या हो गई, हमारी पूरी हो गई रोवर लिस्ट। अब गाइस ये हमारा पूरा हो गया, तो अब किस में चलेंगे, दोबारा से अपने नैव कंपोज में आ गए। अब क्योंकि सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं, तो बस एक लास्ट चीज़ और बची है, एक्शन और कर देते हैं कि हमें एक्शंस क्या चाहिए। जब वो क्लिक हो तो हमें क्या चाहिए कि रिमेंबर नैव कंट्रोलर, और इसमें हम मेथड कॉल कर देते हैं रिमेंबर, और रिमेंबर में क्या पास कर देंगे, यहाँ पे नैव कंट्रोलर पास कर देंगे। यहाँ पे रिमेंबर में क्या दे देते हैं गाइस, एक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल। अब गाइस हमने यहाँ पे एक्शन सेट कर दिया है कि क्या हमें इसमें रिमेंबर रखना है। अब यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, हमारी जो रिवर लिस्ट आ गई है, इसमें अब पास कर देंगे अपना एक्शन, और इसमें एक्शन में क्या दे देते हैं,
जो हमारा रोवर नेम है इसमें क्या दे देते हैं, एक्शन दे देते हैं, और एक्शन में क्या आ जाएगा हमारा मैनिफेस्ट आ जाएगा, और मैनिफेस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, रोवर नेम पास हो जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या कह दिया कि जो रोवर नेम है जैसी ही यहाँ पे क्लिक हो तो कौन सा एक्शन हो कि ये मैनिफेस्ट पे पहुंच जाए। तो बेसिकली जस्ट रोवर पे क्लिक होगा, रोवर नेम हमने यहाँ पे क्यों दिया है गाइस, क्योंकि जस्ट रोवर नेम पे क्लिक होगा उस मैनिफेस्ट वाले दूसरे स्क्रीन पे जंप करेगा। प्रिजर्वेयर अब दोबारा से अपने मेन स्क्रीन पे चलते हैं, और मेन स्क्रीन में यहाँ पे हमने जो रोवर लिस्ट दिया था यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आने लगी, क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या पास कर सकते हैं, nav compose फंक्शन पास कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था। तो ये वाला जो मेथड है इसे हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, कहाँ पे, अपनी मेन एक्टिविटी में। अब एक लास्ट चीज़ और बची है गाइस, हमें किस में जाना है, अपने डेस्टिनेशन में जाना है। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हम मैनिफेस्ट से रोवर नेम में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी क्या देनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी कि हमें कहाँ जाना है, रोवर नेम में जाना है। तो यहाँ पे एक और दे देते हैं रोवर नेम। ओके, तो यहाँ पे कुछ और इशू नहीं आना चाहिए। एक बार ओवरव्यू चेक कर लेते हैं हमारी मेन, इसको क्रिएट बंद कर देते हैं गाइस, मॉडल कवर नहीं है। रोवर लिस्ट में हमें कोई पैकेजेस को भी सबको बंद कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक लग गया है, ऑन क्लिक का हमने यूनिट दे दिया है, नेविगेशन में हमने क्या दे दिया है, ऐसे रूट दे दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस ज़्यादा सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं। होम में दे दिया हमने, होम में एक्शन दे दिया है, ऐसे क्या करना है अब क्या करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम रन हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे इसे देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली हमने ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे जो हमारे कार्ड थी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा किस पे चला गया, मैनिफेस्ट स्क्रीन पे चला गया। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट गाइस ऊपर चला गया है, ये एपीआई में इशू है कि जो हमारा स्क्रीन साइज है वो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ पे पिक्सल 6 या पिक्सल 7 लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे। बट आप देख सकते हो हमारा क्या आने लगा, मैनिफेस्ट स्क्रीन, जो दूसरा स्क्रीन है आप उस पर जाने लगे, यहाँ पे मैनिफेस्ट स्क्रीन पे आने लगे। तो ये चीज़ होपफुली गाइस हमारी वर्क कर रही है, आपको ये होपफुली समझ में आ गया हो कि ये हमने कैसे करा है। बेसिकली नेविगेशन थोड़ा सा टफ है, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस से गाइस ये समझ में आ जाता है। थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार गूगल पे जाके पढ़ लेना, प्ले स्टोर पे आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ तक का क्या टॉपिक था हमारा, नेविगेशन का था कि हमने नेविगेशन जब क्लिक करें तो क्या हो, और जब बैक बटन क्लिक करें तो क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया, हमारा नेविगेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है।